हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है कि आज अगर निफ्टी का चार्ट देखें और निफ्टी कैंडल देखें, इनवर्स हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना रही है मार्केट, और जो है कि मतलब बना चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो है कि क्लोजिंग तो आपका लो पे ही दी है। आज की जो कैंडल का लो है वहीं पे, बट जो 2 दिन का ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, मतलब कल जो क्लोजिंग दी थी उसका 50% अभी नहीं ब्रेक डाउन दी है, बट देखेंगे तो 24,500 के नीचे ही क्लोजिंग आई है। और अगर हम अभी बैंक निफ्टी देख लें तो बैंक निफ्टी का तो एकदम लो पे ही क्लोजिंग आई है। जैसे ये पूरी कैंडल थी, इसको इसने मतलब इंगल्फ किया था, बट हाई नहीं क्रॉस कर पाया था, और आज भी वही हाई नहीं क्रॉस कर पाया है। हाई के पास ही जो कि नीचे आ गई है और अपने लो पे क्लोजिंग दी है। तो लग तो रहा है जैसे बैंक निफ्टी और थोड़ा वीक है, मतलब निफ्टी से बैंक निफ्टी वीक है और हो सकता है और नीचे जाए। बट जो अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा है और हमारा भी इन्फ्लेशन डेटा है वो तो अच्छा है, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट भी अभी करीब करीब 97 पॉइंट नीचे थे, 22 पॉइंट प्लस में, मतलब नियर अबाउट 100 पॉइंट प्लस में है गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। और यूएस की मार्केट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 1% डीजीआई ऊपर है, और आपका एस एन पी भी 0.8 0.9, तो अच्छे हैं ये सब। तो ऐसा तो लग रहा है गैप अप ही होगा। तो हम देखते हैं गैप अप के बाद कैसे ट्रेड करना है स्मॉल टाइम फ्रेम में, उसके लिए जाना पड़ेगा हमको। अगर हम देखेंगे तो अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो बैंक निफ्टी तो लग रहा है जैसे कि अगर ये अपने आप को कल संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर ये आपका 200 के नीचे गैप अप हुआ और ये नीचे आया फिर तो ये ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके ये लो भी नहीं रुकने वाला, फिर आपका मतलब 800, 750, 800 तक जाएगा। क्योंकि कल एसबीआई का रिजल्ट आया था, फ्राइडे को एसबीआई का रिजल्ट आया था, कल 2% एसबीआई ऊपर था। उसके बाद भी आपका जो है कि आज मार्केट पूरा गिव अप कर दिया जो भी गेन था। तो इसका मतलब लग रहा है कि अभी ये और नीचे जाएगा। और अगर आप देखें तो 3 टाइम 55,000 का सपोर्ट ले रहा है, 3 बार हो चुका है। इसको ऊपर जाना रहा होता तो निकल गया होता, लेकिन एक बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से, और एक बार आज, तो 3 टाइम हो गया। तो जितने भी लोग हैं मतलब जो पोजिशनल करते हैं उनके एसएल सबके यहाँ पे नीचे हैं, तो मार्केट को ये पता है, और उनके एसएल खाने के लिए मार्केट और भी नीचे जा सकती है। अगर उनको निकाल के फिर जाए वो अलग चीज़ है, बट फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि अगर कल ये 55,200 के ऊपर अगर नहीं सर्वाइव कर पाया तो ये ब्रेक डाउन देगा, और ब्रेक डाउन देगा तो फिर अच्छा मूव भी आएगा। तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल वीक ही रहे, निफ्टी संभालने की कोशिश करे। और आज भी आप देखेंगे तो यही हो रहा था कि बैंक्स वीक थे, आईटी और रिलायंस संभाला था मॉर्निंग में, जब ऊपर गया निफ्टी तो शॉर्ट कवरिंग जब आई थी। उसके बाद बैंक्स तो वीक थे ही, बैंक भी देखिए ऊपर गया, बट जो कल का डे हाई था, कल के डे हाई तक अगर ये लास्ट मिनट की कैंडल हम देख, मतलब इसको नहीं कंसिडर करेंगे तो कल के डे हाई के ऊपर तक गया था। उसके बाद वहाँ से फॉल कर गया है, पूरा गिव अप कर दिया है। तो हो सकता है कि बैंक कल वीक ही रहे और निफ्टी को आईटी और आपका जो है कि रिलायंस ही संभाले, और बैंक निफ्टी और भी नीचे ही जा सकता है। और अगर हम अभी निफ्टी को देखें तो निफ्टी आपका जो है कि 24,500 के नीचे क्लोजिंग आई है। और जो भी सेलर है वो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड कर रही थी और फिर इसको ब्रेक डाउन दे के क्लोज की। तो जो भी मतलब बायर थे उनको तो निकाल दी है, और मार्केट रिट्रेस करके फॉल की है। देखिए पहले मार्केट फॉल की है, फिर यहाँ सपोर्ट ली तो लोग बाइंग कर रहे थे, तो सोच रहे थे ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से सपोर्ट ही रहेगा क्योंकि क्लोजिंग प्राइस था। तो यहाँ से ऊपर गई है, फिर जो भी सेलर थे उनको निकाल दिए, उसके बाद मार्केट गिरी है। तो फिर तो और यहाँ पे भी देखेंगे छोटा सा यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट देख फॉल करी तो फर्दर और भी फॉल कर सकती है। अगर कल डे लो ब्रेक हुआ तो फिर से ये रिटेस्ट भी हो सकता है, और रिटेस्ट होगा तो थोड़ा सा और भी हो सकता है नीचे जाए। यहाँ तक तो आराम से आएगी 24,400 की भी ब्रेक की तो 24,340 यहाँ तक फिर से आ सकती है। और बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेंगे, कल देखेंगे। मार्केट अगर कल गैप अप खुलेगी, मतलब अभी तो 100 पॉइंट दिखा रहा है, 100 पॉइंट के हिसाब से तो यहाँ पे आने खुलनी चाहिए। अगर यहाँ पे ओपन होके और फिर से आपका ये जो स्विंग है इसको क्रॉस करेगी तो फिर फर्दर और ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इसको नहीं क्रॉस की, मतलब गैप अप खुली और रेड कैंडल पहले ही आ गया और फिर नीचे आने लगी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सर्वाइव नहीं करने वाली ऊपर और ब्रेक डाउन देगी। बट बैंक निफ्टी ज़्यादा मतलब वीक रहेगा तो उसको ही हम ध्यान देंगे। और अगर फ्लैट खुलेगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा, अभी तो गैप अप भी दिखा रही, बट मान लीजिए फ्लैट खुल गई अगर, तो फ्लैट खुल के ये ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकती है। क्योंकि लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना, जैसे ये मार्केट ऊपर गई है तो उसका ये 50-60% रिट्रेसमेंट है, तो ऐसा भी लोग समझ सकते हैं मार्केट ऊपर गई, रिट्रेस की, फिर से ऊपर जा सकती है। तो ये देखेंगे जब इसको अगर क्रॉस कर गई ऊपर, मतलब
24,550 ही आप अगर देख सकते हैं, 50-40 ये रेंज जो है, ये जो रेंज है इसके ऊपर अगर होल्ड करेगी तब फिर हम फर्दर ऊपर का देखेंगे। अगर इसके ऊपर नहीं जा पा रही है तो हम फिर नीचे का ही देखेंगे, क्योंकि अगर एक महीने में देखा तो ये सपोर्ट ही है और फिर मार्केट को यहीं से ऊपर चले जाना चाहिए। अगर गैप डाउन ही खुल गया तो फिर क्लोजिंग प्राइस का जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक हम ऊपर का नहीं देखेंगे। और बैंक निफ्टी का तो हमने डिस्कस किया ही है। बैंक निफ्टी में तो देखेंगे तो इसमें भी मार्केट फर्स्ट मिनट में ही नीचे आ गई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फर्स्ट मिनट में ही नीचे आ गई थी। इसी वजह से लग रहा था कि निफ्टी तो उतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं जाएगी, बट शॉर्ट कवरिंग बहुत हुई निफ्टी मॉर्निंग में, नीचे आ गई है। उसके बाद पूरा जितना भी मतलब ये यहाँ पे नीचे आया था पूरा रिकवर करके उसके बाद 500 के ऊपर भी देखिए चली गई थी, फिर वहाँ से ब्रेक डाउन आया इसका और फिर वहाँ पे से कंटिन्यू देखिए मार्केट नीचे आई है, फिर रिट्रेसमेंट भी की है, जो भी सेलर थे उनको निकाल के फिर से नीचे जा रही थी, इसका मतलब और भी नीचे जा सकती है। और यहाँ पे सबको दिख ही रहा है कि 55,000 का ये सपोर्ट ले रही बार बार, तो यहाँ से तो फिर लगता है ब्रेक डाउन ही आने वाला है इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बाकी अगर अभी हम देखेंगे तो आपका 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। और अगर डेटा हम देखें तो एफआईज जो कि आज उन्होंने फिर से 5,000 अपना फ्यूचर शॉर्ट किया है, फ्यूचर शॉर्ट में उन्होंने 5,000 अपनी पोजीशन ऐड की है। और आप ऑप्शंस का अगर उनका डेटा देखेंगे तो ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया है कि 22,000 उन्होंने पुट बाइंग की है, नेट टू नेट इनके पास 2,52,000 पुट है और 20,000 कॉल शॉर्ट की है। और अगर प्रोज का देखेंगे तो आप प्रोज ने क्या किया है कि इन्होंने जो भी कॉल जो इन्होंने बाइंग की थी कल 2,32,000, अगर आपको याद होगा तो 2,32,000 इन्होंने कॉल बाइंग की थी, वो पूरा बुक कर लिया इन्होंने और इन्होंने 47,000 पुट बाइंग की है। इनके पास अभी नेट टू नेट 2 लाख के आसपास पुट हो गया है। और रिटेल का देखेंगे तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पूरा जो भी कल बियरिश थे आज बुलिश हो गए हैं, 1,08,000 मतलब 1,80,000 क्वांटिटी इन्होंने कॉल बाइंग की है और इन्होंने पुट शॉर्ट किया है 70,000 के आसपास। इनके पास 4.8 लाख पुट शॉर्ट है। तो देख के तो यही लग रहा है कि मार्केट फर्दर और नीचे जाना चाहती है, नहीं तो मार्केट अब तक निकल गई। तो मार्केट एक ही लेवल बार बार आ रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी और नीचे जाना चाहती है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहती है। और इसको हम अगर वन डे में देखें कहाँ तक जा सकती है बैंक निफ्टी, हो सकता है कि अपना जो भी आपका ये ऑल टाइम हाई था यहाँ तक फिर से एक बार आए, यहाँ तक भी आ सकती है आपका 54,400, यही आपका हाई था। तो मैं भी एक बार यहाँ से और आके फिर अगर जाए, और निफ्टी तो अभी आपकी डे हाई ही नहीं निकाल, मतलब ऑल टाइम हाई तो ये है, यहाँ तक गई नहीं थी और यहीं से नीचे आ रही है। तो मैं भी ये और नीचे आए और आपका यहाँ पे सपोर्ट ले 24,200, 150, 200 के आसपास, मतलब एक कैंडल और नीचे बना के फिर से हो सकता है जाए, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि ये सपोर्ट बन चुका है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा और लाइक